अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ में हुसैन लियाकत। और आज हम बात करेंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आज ऑस्ट्रेलिया बामुकाबला इंडिया का इस वक्त ओवल में जारी उसारी है। और इंडिया ने पहले टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। क्लाउडी वेदर कंडीशंस थी, उसका भरपूर फ़ायदा उठाया इंडिया ने और अर्ली ऑन उनको विकेट्स भी मिली हैं। सबसे पहले अगर प्लेइंग 11 की बात की जाए तो प्लेइंग 11 पे नज़र डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नाम ऐसे हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको इंडियन 11 में होना चाहिए था, वो बाहर हैं। और प्लेइंग 11 पे हम नज़र डालेंगे और देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 क्या है और इंडिया की प्लेइंग 11 क्या है। ये देख सकते हैं आप, डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा, मानस लेबुशायन, स्टीवन स्मिथ, ट्रेविस हर्ड, कैमरन ग्रीन, एलेक्स कैरी और मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, नेथन लाइन और स्कॉट बोलन हैं। जबकि इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में हैं रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, भारत हैं, रविंद्र जडेजा हैं, शार्दुल ठाकुर हैं, उमेश यादव हैं, मोहम्मद शामी हैं और मोहम्मद सिराज हैं। सो इसमें एक बहुत बड़ा नाम मिस है। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि मैं उसी नाम से स्टार्ट करूं और अपने पैनलिस्ट से पूछूंगा कि ये जो मिसिंग नाम है ये क्यों मिस है, क्योंकि इंडिया की जानिब से सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर हैं अगर टेस्ट क्रिकेट की बात की जाए। और विकेट्स की तादाद भी उनकी सेकंड पे ही फिनिश करते हैं इंडिया की जानिब से। अश्विन के ऊपर बात करेंगे। आज हमारे पास पैनल पे मौजूद हैं एमर नजीब सत्ती, बहुत ही सीरियस जर्नलिस्ट है और यह तमाम तर मैच के ऊपर नज़र रखते हैं। इसके अलावा बैराम काजी मौजूद हैं, ये भी काफ़ी यंग है, एनर्जेटिक हैं और क्रिकेट के ऊपर आजकल आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में इनके तबसरे सुनते हैं। और लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे अरीबा चौधरी। अरीबा भी माशाल्लाह से क्रिकेट के इनके जो तज्ज़िये हैं ये आप सुनते रहते हैं। सबसे पहले एमर साहब आपसे स्टार्ट करते हैं और ये क्वेश्चन वैसे मैं तमाम की राय जानना चाहूँगा इस क्वेश्चन पे कि रविचंद्रन अश्विन जो है वो क्यों मिस हुए। इसको हमें ज़रा हर एंगल से अगर हम देखें तो जो पिच की हमने सूरत हाल देखी थी, उसकी जो तस्वीर देखी थी, उस पर थोड़ा सा खास मौजूद था। इंग्लैंड में आपको पता है कि जो क्लाउडी वेदर अमूमन होता है, जिसकी वजह से फास्ट बॉलर का जो है वो कभी वो गेम से आउट नहीं होता, नॉर्मली वो गेम में इन रहता है। तो शायद ये देखते हुए कि उन्होंने एक साइड ये सोची होगी कि हमें रविंद्र जडेजा के होने से ये होगा कि एक प्रॉपर लेफ्ट आर्म स्पिनर भी मिल जाएगा और एक वो प्रॉपर बैट्समैन भी। यानी वो दुनिया के अगर कोई डिबेट आप टेस्ट क्रिकेट में करेंगे बेस्ट ऑलराउंडर कौन है, तो हमेशा आप या बेन स्टोक्स की बात करेंगे या रविंद्र जडेजा की बात करेंगे असरे हाजिर में। तो ये उन्होंने सोचा होगा कि वो राइट बैलेंस देगा हमें रविंद्र जडेजा के होते हुए। लेकिन उसकी सेकंड साइड ये है कि जो अश्विन है, चूंकि लेफ्ट हैंड बहुत ज़्यादा हैं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया की लाइन में दोनों ओपनर हैं, फिर ट्रेविस हेड हैं, तो वो बड़े कारआमद साबित हो सकते हैं। ये जो गेम आएगी ना स्पिनर की, कि ये डिसीजन क्या जडेजा के साथ जाना दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है, ये सेकंड इनिंग्स में पता चलेगा जब तो कि क्या पिच क्रम्बल करेगा या क्रम्बल नहीं करेगा, या थोड़े उसमें पैचेस पड़ने से कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्या ये घास इस तरह होगा या कितना रिमेन रहेगा घास, स्पिनर को कितनी सपोर्ट मिलेगी, ये उस पर डिपेंड। अगर बिल्कुल फ्लैट रहता है, बिल्कुल सीधा रहता है, फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर तो ठीक, इतना खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर थोड़ी सपोर्ट हुई तो फिर मेरा ख्याल है कि इंडिया को मुश्किल हो सकती है। बैराम, जिस तरह के कद काट के बॉलर हैं अश्विन और जिस तरह की उनकी सर्विसेज हैं, 36 साल की उम्र हो चुकी है, नियरली 37 भी हो जाएंगे, लेकिन बड़े ही मतलब कारआमद साबित हुए इंडिया के लिए। तो आप क्या समझते हैं कि अश्विन को क्यों बाहर रखा गया? देखें, अगर आप पिच को मद्देनजर रखें तो यस ग्रीन टॉप है और फोर सीमर्स के साथ जाना इट कुड मेक सेंस। देखिए, ऑस्ट्रेलिया भी फोर सीमर्स के साथ गई है, मगर इसमें मेरा यह मानना है कि अगर आपने जाना ही है फोर प्रॉन्ग पेस अटैक के साथ, तो उनको पार्टनर के लिए करने के लिए आपके पास आपका बेस्ट स्पिनर होना चाहिए। और रविचंद्रन अश्विन जो है दुनिया में वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर हैं। इस चैंपियनशिप साइकिल में, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल में 20 से नीचे की एवरेज है उनकी। एंड आई थिंक उस बेसिस पे उनको रविंद्र जडेजा से ऊपर खिलाना चाहिए था। माना कि रविंद्र जडेजा, जिस तरह अहमद भाई ने कहा, कि बहुत माने जाने ऑलराउंडर है, बेन स्टोक्स के साथ साथ ही उनका टेस्ट क्रिकेट में नाम आता है, बट देन अगेन वो आपको उस क्वालिटी की बॉलिंग नहीं दे सकते जिस क्वालिटी की बॉलिंग अश्विन दे सकते हैं। और लेफ्ट हैंडर्स वाली बात इसमें बहुत क्रूशियल है, क्योंकि जडेजा तो लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर है, वो तो ऑस्ट्रेलिया के लेफ्ट हैंडर्स को उतना तंग नहीं करेंगे जितना अश्विन कर सकते थे। तो मेरे हिसाब से ये एक सिलेक्शन ब्लंडर है एंड आई फील फॉर रविचंद्रन अश्विन। और उनको होना चाहिए था, क्योंकि उनकी बहुत ज्यादा कारकर्दगी थी यहां तक पहुंचने में। और आई मीन, या तो अगर आपने दोनों को नहीं खिलाना, अगर मैंने एक को खिलाना होता मैं अश्विन को खिलाता, क्योंकि वो भी बैटिंग कर लेते हैं। ठीक। अच्छा अरीबा, आप ये बताइएगा, जिस तरह एवरेज की बात की और बड़ी जायज बात की, 20 की उनकी एवरेज थी, और ओवरऑल अगर कैरियर की बात की जाए अश्विन के कैरियर की, तो 22 से 23 की आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग उनकी एवरेज है। और बड़े ही साजगार साबित हुए वो इंडिया के लिए, और स्पेशली विद द बैट भी काफी ज्यादा वो हैंडी होते हैं। तो आपको क्या लगता है अश्विन को क्यों बाहर बैठाया गया?
देखिए मेरे ख्याल में जो कंडीशंस जिस हिसाब से फोर सीमर्स से जाना तो जस्टिफाइड है। इंडिया को एक हार्ड डिसीजन लेना पड़ा होगा बिटवीन जडेजा एंड अश्विन। तो जडेजा को ऑलवेज मेरे ख्याल में उसको अपनी बैटिंग का एक एडवांटेज रहता है। लेकिन अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में जडेजा का डिसीजन एक और चीज ली गई है, इस वजह से ली गई है कि इंडिया का इस वक्त मिडिल ऑर्डर काफी फ्रेजाइल है। ऋषभ पंत ना होने की वजह से या फिर अयर ना होने की वजह से उनका थोड़ा सा एक फ्रेजाइल है, जिसकी वजह से जडेजा को प्रेफर किया गया, क्योंकि जडेजा विद बैट बहुत हैंडी है। वो किसी भी कंडीशन में नीचे सर आके बड़े वैल्यूएबल रन ऐड करते हैं। अश्विन को मेरे ख्याल से होना चाहिए था, क्योंकि एक तो लेफ्ट हैंडर्स बहुत है ऑस्ट्रेलिया में। सेकेंडली अश्विन ने पिछले 2 साल पहले ही न्यूजीलैंड के अगेंस्ट WTC के फाइनल में इंडिया के टॉप बॉलर रहे थे वो लॉर्ड्स में के अंदर। तो आई गेस अश्विन और जडेजा का ऑब्वियसली एक हेड टू हेड कॉम्पिटिशन होगा, जिसकी वजह से विद स्लाइटेस्ट मार्जिन जडेजा को प्रेफर किया गया, क्योंकि ऊपर से मिडिल ऑर्डर वीक था। उनको यही है कि अगर हमारा मिडिल ऑर्डर कामयाब ना हो तो नीचे से जडेजा आके एक अच्छी वैल्यूएबल इनिंग्स खेल लेंगे। बट आई थिंक वो रोल अश्विन भी कर सकते थे, वो भी हर कंडीशन में खेल चुके हैं और अपने आप को मनवा चुके हैं। तो आई फील अश्विन की इंक्लूजन होनी चाहिए थी, कंसिडरिंग द मैचअप्स एंड द कंडीशन। उनकी अच्छी एवरेज है, इवन इन इंग्लैंड अच्छी एवरेज है उनकी। जी, इस पे बस मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट इसमें फैसेट कि लास्ट टाइम इंडिया टूर्ड इंग्लैंड, अश्विन की काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। तो इट्स नॉट कि वो सिर्फ इंडिया में परफॉर्म करते हैं, उन्होंने तो इंग्लैंड में परफॉर्म करके दिखाया है। तो इसलिए काफी बड़ी कॉल है ये। और देखें, ओवल की पिच पे यासिर शाह ने 10 फिर लिया था 2016 में। अगर तो बॉल टर्न लेने लग गई चौथे पांचवें दिन पे एंड इंडिया इज नाउ बैटिंग लास्ट, तो मसला हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। और वहां पे थर्ड इनिंग्स में अगर तो बॉल ग्रिप कर रही हो तो आई थिंक अश्विन जो आपको वैल्यू दे सकते थे स्पिनिंग द बॉल, वो जडेजा नहीं दे सकेंगे। ठीक है सतीश साहब, इंडिया वन टॉस एंड इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट, कैसा डिसीजन है ये? अच्छा, मैं थोड़ा सा एक जी, छोटी सी बात कर लूं conclude कर लें, कंक्लूड कर लें और उसके बाद हम आगे बात पे चलते हैं। मैं समंदर को कूजे में बंद करता हूं। हमेशा करते हैं ये जब तीसरी इनिंग्स आएगी ना, वो डिसाइड कर देगी कि ये डिसीजन सही था या गलत था। कि ब्रेक होना शुरू हो गया तो फिर अश्विन खतरनाक है। अगर बिल्कुल फ्लैटर ट्रेजेक्टरी रहती है ना, जैसे अगर ग्रीन रहता है विकेट और कंडीशंस ऐसी होती हैं कि बॉल ब्रेक नहीं कर रहा, फिर तो इतना ज्यादा फर्क वैसे भी जिस तरह की ओवल की कंडीशंस है, आपको पता है कि अर्ली ऑन वहां पे सीमा में नजर आता है, सीमा में नजर आता है। उसके बाद स्टेडियम में 6 से 7 या मल्टीपल पिचेस होती हैं, तो डिपेंड करता है कौन सा स्ट्रिप यूज हो रहा है ऑन द गिवन डे, कौन सा पिच इस्तेमाल हो रहा है। तो ये बड़ा फैक्टर है। तो ये तो गेम हमें खुद डिक्टेट करेगा। अगर स्पिन होना शुरू हो गया तो फिर तो डेफिनेटली अश्विन को मिस किया जाएगा। अगर बिल्कुल ही फ्लैट रहता है और स्पिनर का खास रोल नहीं रहता इस टेस्ट मैच में, तो फिर मेरा ख्याल है कि इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। बहरहाल आप मिस करें ना करें अश्विन, मुझे लगता है कि नेक्स्ट चैंपियंस जो ये टेस्ट चैंपियनशिप है, अगर इंडिया क्वालिफाई नहीं करते तो वो मिस कर जाएंगे सारी जिंदगी के लिए। लेट्स सी, देखें वो देखते हैं फिर किस तरह मामला चलते हैं। बाकी जो आप बॉलिंग फर्स्ट वाले कह रहे हैं, क्योंकि हमें ग्रास में नजर आ रहा था और क्लाउडी वेदर भी था, तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो यही करते हैं कि वो टॉस जीत के पहले बॉलिंग का, जो स्पेशली फ्रेश विकेट होता है बिल्कुल जिसमें मॉइस्चर होता है, तो उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए ये बेस्ट ही डिसीजन था कि उन्होंने बॉलिंग का फैसला किया। और बड़ी अच्छी बॉलिंग किया। मैं थोड़ी सा डिस्कशन करना चाहूंगा जो पहला विकेट लिया उस्मान ख्वाजा का। प्लानिंग बहुत अच्छी थी कि उस्मान ख्वाजा को ओवर द विकेट और जो डेविड वार्नर है उसको राउंड द विकेट। उस्मान ख्वाजा जो है उनका अगर आप स्टांस देखें तो उस्मान ख्वाजा स्टिल रहते हैं, थोड़ी सी बॉडी ओपन करते हैं, ठीक है, ओपन बॉडी करते हैं, स्टिल रहते हैं और वो उनका स्ट्राइड नहीं निकालते, अपना फ्रंट फुट पे नहीं आते, वो खड़े खड़े खेलते हैं, ये उनका स्टाइल है। कुछ बैट्समैन होते हैं वो स्ट्राइड निकालते हैं, कुछ बैट्समैन होते हैं वो खड़े खड़े खेलते हैं, लेकिन जिस गेंद पे वो आउट हुए वो ऑलमोस्ट कहीं आप कहते हैं मिड ऑफ स्टंप के पास पड़ा और वो सीम अवे हो गया लास्ट मोमेंट पे। उस्मान ख्वाजा अपने उस स्टांस की वजह से, उनकी वर्किंग बहुत अच्छी थी इंडिया की या शार्दुल ठाकुर की, कि वहां से गेंद बाहर निकला और अपने वो ओपन स्टांस की वजह से उन्होंने जस्ट हैंग अराउंड किया बैट और वो स्निक हो गया। और अच्छी बात यह इंडिया के लिए कि जो लंच से थोड़ी देर पहले जो उनको की विकेट डेविड वार्नर का मिला, जो दैट वाज अ ह्यूज विकेट, अटैक कर रहे थे डेविड वार्नर, और उनको पता था कि इंग्लैंड की कंडीशंस ऐसी हैं, कोई भी मोमेंट में एक अच्छा गेंद पड़ेगा, चाहे सीम होगा, स्विंग होगा, मेरा विकेट निकल जाएगा। इसलिए बेहतर यह है कि जितनी देर भी रहो शॉट्स खेलते रहो, ताकि अगर आप आउट हो गए तो आपके बिहाफ पे कोई रन्स लगे हुए होंगे। तो वो उन्होंने अच्छा किया, आउट हो गए लंच से पहले, लेकिन कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करके गए। लेकिन इंडिया को मैं कहूंगा स्लाइटली एज हो गया पहले सेशन में, जो बिल्कुल लास्ट मोमेंट्स में उनको डेविड एग्जैक्टली। अच्छा बहरहाल, अगर लेट्स सपोज ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतता तो वो भी बॉलिंग करते, लेकिन मैं समझता हूं कि ऑस्ट्रेलिया शायद इस पिच पे, जिस तरह का पिच का बिहेवियर था, आप देख लें, माइंड में थोड़ा सा रख लें मिचेल स्टार्क को, तो वो ज्यादा शायद यूटिलाइजेशन कर लेते। देखें, जिस तरह की पिच की सूरत हाल थी, काफी ज्यादा ग्रीन टॉप था। इसमें जो एक फैक्टर है ना जिसको हमें डेफिनेटली एनालाइज करना पड़ेगा, इसके जून के महीने में ओवल ने कभी टेस्ट मैच होस्ट ही नहीं किया हुआ, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ये हो रहा है, और काफी अननोन्स आ जाते हैं इसकी वजह से। वी डोंट नो एग्जैक्टली कि पिच किस तरह आगे जाकर बिहेव करेगी।
क्योंकि इंग्लैंड में टाइम ऑफ द ईयर के हिसाब से पिच का बिहेवियर खासा फर्क होता है। अगर आप देखें जब पाकिस्तान टूर करता है इंग्लैंड को मई में, तो मोहम्मद अब्बास ने कैसी तूफान मचा दिया था वहां पे। सो डेफिनेटली मेरे ख्याल से बॉल फर्स्ट वाज द राइट डिसीजन गिवन द टाइम ऑफ द ईयर और जो पिच की सूरत हाल थी। और अगर आप देखें पहले सेशन के अंदर इंडिया ने काफी अच्छी बॉलिंग कराई है, सिराज और शामी दोनों को शेप भी मिली है, बाउंस भी मिला है। और सिराज के गेंद अहमद भाई ने जो बात की है ना, ओवर द विकेट जो ख्वाजा के खिलाफ प्लान्स थे बिल्कुल ऑन पॉइंट थे। मेरे तो हिसाब से वार्नर के खिलाफ भी सवाए उमेश यादव के सबने अच्छी बॉलिंग कराई है। बहुत ज्यादा विड्थ दे दी, बहुत ज्यादा रूम दे दिया उमेश यादव ने, वहां पे वार्नर ने कैपिटलाइज कर दिया। अनलकी रहे, उस तरह डाउन द लेग साइड आउट होना इज ऑलवेज एन अनलकी डिसमिसल। बट मेरे ख्याल से कि ये 3 विकेट सेशन होना चाहिए था इंडिया के लिए, और उसमें जो ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 2 विकेट्स गिराई हैं उसकी वजह से इंडिया को मेरे हिसाब से कोई क्लियर एडवांटेज इस वक्त मेरे ख्याल से इवन स्टीवन से मैच फंसा हुआ है। और अगर तो ये सिर्फ 1 विकेट गिरती तो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया का एडवांटेज होता है यहां पे। अब देखना ये होगा कि पहली इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया कितने रन्स कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेजुअली ये पिच बेहतर हो जाएगी बैटिंग करने के लिए, जिस तरह कि हमने ओवल में देखा है। यूनुस खान ने 2016 में 218 मारा था, असद शफीक ने भी 100 लगाया था। यहां पे बैटिंग हो सकती है।